हेलो दोस्तों, आपने अक्सर मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा होगा और ये बात दिमाग में ज़रूर आती होगी कि आखिर ये इतनी गोल और पफ्ड रोटी कैसे बना लेती हैं। तो आइए जानते हैं रोटी के पीछे के राज को और राज के पीछे के फिजिक्स को। गेहूं के आटे में ग्लियडिन और ग्लूटेनिन नाम के दो प्रोटीन्स होते हैं और जब हम इसे पानी मिलाते हैं तो ये दोनों प्रोटीन मिलकर प्रोटीन्स की एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं और जन्म होता है एक नए प्रोटीन का जिसे कहते हैं ग्लूटेन। ग्लूटेन अपने रबरी और इलास्टिक बिहेवियर के लिए जाना जाता है, मतलब ये बहुत लचीला होता है, आप इसे मनचाही शेप दे सकते हैं बशर्ते आप इस काम में परफेक्ट हों। अब इस आटे से एक गोला बनाया जाता है और फिर बेलन के साथ इसे पीट कर चपटा किया जाता है और फिर इसे गरम तवे पर डाल दिया जाता है। जब ये गरम तवे की सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है तो हीट के कारण आटे में मौजूद वाटर वेपर्स में बदलने लगता है और धीरे धीरे रोटी की जो सरफेस तवे के साथ कांटेक्ट में है वो हार्ड होने लगती है, पर ऊपर वाली सतह अभी भी सॉफ्ट है। फिर मम्मी रोटी को पलट देती हैं और जो सरफेस सॉफ्ट था वो गरम पैन के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। फिर उसके भी वाटर वेपर बनने लगते हैं और टाइम बीतने के साथ वो भी हार्ड हो जाता है। अब वाटर वेपर्स को जगह नहीं मिलती है, ना ही ऊपर की सरफेस से ना ही नीचे की सरफेस से। वाटर वेपर बबल्स के पास दो रास्ते थे, पहला वो डायरेक्ट रोटी की सतह से निकल जाएं और दूसरा लेटरली यानी कि साइड से पूरी रोटी को क्रॉस करते हुए वाटर वेपर्स बाहर आए। रोटी की मोटाई रोटी के रेडियस के मुकाबले बहुत कम होती है, इसलिए पहले वाटर वेपर्स सीधे निकल जाते हैं, पर जब दोनों ऊपर और नीचे वाली सतह हार्ड हो जाती हैं तो वाटर वेपर्स के पास केवल एक ऑप्शन बचता है और वो है लिटरली निकलने का। तो सारे वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो रोटी को गुब्बारे की तरह फुला देता है और इस तरीके से बनती है एक गोल और पफ्ड रोटी। बट यस, इट नीड्स परफेक्शन, अदरवाइज ये भी हो सकता है या फिर ये भी। रुकिए, अभी एक इन्फॉर्मेशन और बाकी है। आखिर ये सारे बबल्स मिलकर एक बड़ा बबल क्यों बना लेते हैं? क्योंकि इन्हें आपका एक पफ्ड रोटी का उद्देश्य बिल्कुल नहीं मालूम। दरअसल जितने ज़्यादा बबल्स उतना ज़्यादा सरफेस एरिया, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा एनर्जी खर्च, क्योंकि एक बबल बनता है दो सरफेस को अलग करके बीच में वेपर भरने से, और उसके लिए मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स टूटते हैं और एनर्जी खर्च होती है। जबकि यूनिवर्स में हर सिस्टम चाहता है कि एनर्जी मिनिमम हो, तो बस इसी चक्कर में एनर्जी मिनिमम करने के लिए ये सारे बबल्स अपना सरफेस एरिया मिनिमम करना चाहते हैं, और उसका एक ही तरीका है कि सारे बबल्स मिलकर एक बड़ा बबल बना लें और सरफेस एरिया घट जाएगा और एनर्जी हो जाएगी मिनिमम। तो बस इस तरीके से बन जाएगा एक बड़ा बबल और बैलून की तरह चपाती। तो ये थी रोटी फिजिक्स।